हाँ बच्चों, कैसे हो भैया आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, जो कि नवोदय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान अटल आवासीय और जो भी 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के बोर्डिंग एग्जाम है, जिसमें भी एग्जाम लिया जाता है, उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बताऊंगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। समझो, कह रहे हैं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेट, आपको 4 डिजिट नंबर कितने आपको बन सकते हैं वो आपको बता रहा है। तो ये देखो, इसको क्या करें कि 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। अगर मैं ये इससे पहले एक छोटा ले लूँ कि 4 अंकों की कुल कितने, अगर मैं कहूँ 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो देखो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की क्या देखूँ पॉसिबिलिटी हो, ये क्या हो जाएगा 90, क्या बन सकती है 99 बन सकती है। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखो कि 2 अंकों में हमारे एक अंक की भी है, एक अंक की कितनी है 9, 1 से लेकर 9 तक। अगर मैं इनको हटा दूं, इनको माइनस कर दूं, तो 99 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं बन सकती है भाई, 2 अंकों की कुल 90 संख्या। बात समझ रहे हो। अगर मैं यही कहूं अगला कि 3 अंकों की, अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्मेट, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट लिख लो ना, 1 2 और ये 3। इनमें से मैं 2 डिजिट के कितने हैं, मैं 2 डिजिट के जो है मैं उसको माइनस कर दूं ना 3 डिजिट में से, तो मैंने 2 डिजिट वाले माइनस किए तो 2 डिजिट वाले 99 होंगे, तो मैंने माइनस किया, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे कितना बचा 9, इसका मतलब वो कितने होंगे 9। अब आ रहा है मेन क्वेश्चन पे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट, कितने 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट है। तो ये दोस्त ये होगा, तो ये 9 9 9 9 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट माइनस हो जाएंगे, 1 2 3, ये माइनस हो गए। आंसर निकालेंगे भाई कितना होगा, आंसर भी हम लोग देख रहे हैं, तो 9 में से 9 जाएगा 0, या 9 में से 9 जाएगा 0, या 9 में से 9 जाएगा 0, तो ये कितना बचा 9, तो मतलब 9000 का क्या हो जाएगा, समझ रहे 9000 क्या हो रहा है हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए हम लोग क्या है, आगे हम लोग कर रहे हैं किसी संख्या, किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर विल ऑलवेज बी ए डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किससे डिविजिबल होगा सम संख्या के अंकों का योगफल। सम संख्या अगर जो योगफल 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, किससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ये 80 संख्या के अंक रहता है, तो संख्या निम्न में से सदैव किससे विभाजित हो जाएगी। ये संख्या, ये हमारी 6 हो जाएगी, और 12 से नहीं होगी, कुछ और भी ले रहे हैं समझ में नहीं आया, 36 ले रहा हूँ जो कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है, तो इनमें से मैं देखूँ 6 से डिवाइड हो सकता है भैया, 9 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है 18 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अब कुछ और भी ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं, और क्या 20 भी ले रहे हैं। देख रहे हैं किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड है, हाँ 6 से डिवाइड है, चलो ये तो देख लिया था 54, 6 से डिवाइड है 12 से डिवाइड है नहीं है, 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 9 तो लेंगे ही। कह रहे हैं कि निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगा, सदैव किससे विभाजित होगा, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं देखूँ ये 6 से डिवाइड है, और ये 9 से देख रहा हूँ 9 से भी डिवाइड है, 72 की बात कर रहा हूँ 9 से भी डिवाइड है, 80 से भी डिवाइड है, 12 से डिवाइड होगा, बात 12 से भी डिवाइड है यार, से डिवाइड हो रहा है, ये तो कहीं सभी से डिवाइड हो रहा है, कहीं किसी से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं 18 से देखूँ तो 18 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं जो कि इवन नंबर होंगे, और 18 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये आपके 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहा है। कैसे 54 मैंने देखा, ये सॉरी 12 से डिवाइड नहीं है, 3 की बात नहीं, 12 से डिवाइड, तो इसका मतलब मेरा 18 1 से, ए से और बी से, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड होगा, कुछ गलत कर दिया है, ये तो ना हो, से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमारा डी आंसर होगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो
25387 में 5 और 3 को आपस में बदल दिया जाता है, तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या होगा? इफ 5 and 3 are interchanged in a 25387, what will be the difference between the new number and the original number? अगर ये कह रहे हैं 25387 को आपस में बदल दें, मतलब 5 को मैं 3 की जगह पे लिख दूं और 3 को मैं 5 की जगह पे लिख दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 23587। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा? ये 7 में से 7 जाएगा 0, या 8 में से 8 जाएगा 0, या 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 1800 मेरा आंसर होगा। ये बी और मेरा इंटरचेंज कर दिया, देखो क्या रहा है, कोई परेशानी नहीं है। 69125-x में इकाई के स्थान पर क्या आएगा यदि संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? व्हाट शुड कम एट द यूनिट प्लेस इन 69125x सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25। मैंने आप इधर देखो, ध्यान दो इधर, अगर कोई संख्या 25 से डिवाइड होगी, ध्यान देखना, माइनस ध्यान दो, सही से बैठो, अगर कोई डिजिट बेटा 25 से डिवाइड होगा तो इसका लास्ट के 2 डिजिट या तो 20 हो, या लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हो, ध्यान रखना, लास्ट के 2 डिजिट या तो 20 हो, या लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हो, माइनस ध्यान दो इधर, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हो। तो ये हम लोग कर रहे हैं कि ये देखो, ये 20, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 0, मतलब 5 क्या आएगा, इसमें तो नहीं आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ 69125 और यहाँ पर डैश की जगह पे अगर मैं यहाँ 0 भी रख दे रहा हूँ, तो 50 रख दिया तो भी ये 25 से डिवाइड हो जा रहा है, आंसर है मेरा, मतलब ए फॉर एप्पल भी आंसर है। अगर मैं यहाँ पे 69125 और यहाँ पे 5 भी रख दे रहा हूँ, तो क्या ये 25 से डिवाइड हो रहा है? 25 से कट कर रहा है? 55 25 को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? वी। मतलब समझो कोई भी डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगा तो लास्ट के 2 डिजिट या तो 20 हो, या फिर 25 के लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होता हो, तब ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, यदि संख्या 712*6 से जब विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है? इफ द नंबर 7126 इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिविजिबल बाय 6, व्हाट कैन कम इन प्लेस ऑफ, मतलब अगर ये पूरा डिजिट, इधर ध्यान से देखना, देखो इधर 712 और ये स्टार 6 तो ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल हम देखें पहले 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 729617, ये पहली बार 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कोई भी 6 से डिजिट तब डिवाइड होगा जब वो 2 से पूरा डिवाइड होता हो, 3 से पूरा डिवाइड होता हो, समझ रहे हो? जो 2 से पूरा डिवाइड होगा, जो 3 से पूरा डिवाइड होगा, वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये लास्ट का डिजिट, भाई कोई डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगा तो कैसे पता लगेगा? जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड होता हो, ये कह दो यूनिट प्लेस 0 होगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड होने वाली संख्या हो तो वो डिविजिबल होगी पूरी संख्या। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या देखा? 6 है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये मैं देखूं 7 to 9, ठीक है, और 6 1 कितना हुआ? 7, तो 6 1 कितना हुआ? 7, 7 में कितना प्लस करूं? 7 में मैं 2 प्लस कर दूं, 2 प्लस कर दूं, क्योंकि 7 के आगे संख्या जो होगी वही तो 3 से डिवाइड हमको करनी होगी, तो कितना 2 ही तो प्लस करना पड़ेगा। 7 8 और 9 मैं 2 प्लस कर लूँ, तो 2 प्लस कर लूँ तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 प्लस करने के लिए स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए? 2। कहाँ है 2? मेरा 2 आ रहा है ऑप्शन में, क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है ऑप्शन में। अच्छा, 2 की जगह पे मैं कितना कर दूं? 9 कर दूं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 7 5 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूं, 8 7 15, ठीक है, 2 भी ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया 7 5 12 2 भी, मतलब समझो मैं सब डिजिट को रख के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे अगर मैंने किया 7 1 2, स्टार की जगह पे सबसे पहले मैंने 2 रख दिया, और 6 से डिवाइड होने के लिए, 6 से डिवाइड होने वाली सबसे पहले क्या है कि हम 2 से देखेंगे, कोई डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, अगर कोई वो 6 से डिवाइड हो रहा है।
तो 2 से कब डिवाइड होगा, जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाए, इकाई अंक 2 से डिवाइड हो जाए। यूनिट प्लेस हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड। अब 6 से डिविजिबिलिटी की हम लोग देख रहे हैं कि 6 से डिविजिबल कैसे होगा, तो सॉरी 3 से। अगर 3 से हो तो पहले मैं इसको कट कर दूं, देखो 6 के बाद कोई भी नहीं, 7 2 9, ठीक है, और 2 1 3, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। मैंने पहला वाला लिया है 2 लगाया है, अब मैं 5 लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो मैं 5 लगा रहा हूँ, यहाँ से समझना, कन्फ्यूज मत होना। 7 1 2 और यहाँ पे 5 और 6, ठीक है। जो मैंने डिजिट लगाया है न्यू वाला, वो कौन सा, ये 5 है। अब यहाँ पे इसको कट करो भाई, 3 से कट कर रहा हूँ 6 हो रहा है, और 7 2 9 ये भी कट हो रहा है, 5 1 6 ये भी कट हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा ही कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, 5 भी ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 1 2 और यहाँ 5 की जगह पे ये देखो 2 लगाया था, 5 लगाया था। अब यहाँ पे मैं 8 लगा रहा हूँ और उसके बाद 6 कर रहा हूँ भाई, मार्कर हम लोग चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं। 7 2 9, ठीक है, 3 से कट रहा है, 8 1 9 3 से कट रहा है, 6 ये सभी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये हमारे पूरी सीरीज वो बी वाला आ जाएगा पूरा, कि हाँ ये बी वाला हमारा ऑप्शन, इनमें से कोई भी डिजिट अगर हम रख दे तो ये आंसर हमारा ठीक है, 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। मतलब अगर हमसे ये देखें, ये कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इनका हमको सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। आप लोग होमवर्क में करके लेके आओगे और मुझे बताओगे कमेंट्स में, मैं आंसर आपके चेक करूंगा कि ये आंसर इसका क्या है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं 5-5 करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग अच्छे से कर लो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग को ऐप पे आके पढ़ाई करना तो उस तरीके से बता देना, मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना, मैं आपको देख लूंगा। और ऐप पे आके हम लोगों ने 1 तारीख से हमने स्टार्ट कर दी अपनी क्लास, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिए, जिसमें बच्चे जुड़ के और तैयारी कर रहे हैं। नवोदय सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान अटल आवासीय और जो भी बोर्डिंग स्कूल जो 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के, उन सब की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ज्वाइन कर रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना, मैं तुरंत ही आपको अटेंड करके कोई ना कोई कॉलिंग आएगी आपके पास और उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, अगर हमारा ऐप ज्वाइन करोगे तो ये मैथ्स लेवल है, मैथ्स लेवल क्लासेस, मैथ्स लेवल क्लासेस अगर आप देखोगे तो उसमें जाके आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, बाय।